अम्मा बात ये थी कि वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने का। हाँ बोल। अम्मा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब बैठे रहिए भाईजान, आपका होना भी बहुत जरूरी है। और बात ये भी जरूरी है कि क्योंकि अब तुम्हारी बहन बेवा होकर आ गई है तो ये घर उसका भी है और मशावरती कमेटी में उसका होना भी जरूरी है। लिहाजा शेरी 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 जी अम्मा। आना बच्चे, जी अम्मा। यहाँ आना। देख ले मेरी बच्ची, तेरी बूढ़ी माँ को ये दिन भी देखना रह गया था। ये दोनों घामड़ बेवकूफ, इनमें अकल शऊर तो है नहीं, और वो जादूगरनियां पिछल पैरियां इनको बहकाती और ये जी मैडम करते हुए इनके पीछे पीछे। अरे बड़े बड़े जन मुरीद देखे मगर इन जैसे चमचे ना देखे मैंने। रोजे हश्र भी अपनी बीवियों से कहना कि तुम्हें बख्शवाएं वहां। चूल्हा अलग हो जाएगा अम्मा, चूल्हा अलग हो जाएगा। हाय हाय, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाय हाय, मेरी बूढ़ी माँ को इस उम्र में ये धक्का भी लगना था। अरे अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी माँ, अरे मेरी माँ, अरे मेरी माँ। अम्मा इसे चुप कराएं। वैसे ही दिमाग फट रहा है इस शोर शराबे से। जा मेरी बच्ची, जा मेरी बच्ची, कुछ खा ले, कुछ दिल संभल जाएगा। मेरे दुख पे 8 आंसू बहाती है मेरी बच्ची। सही है कि बेटियां ही होती हैं जो हलक में पानी टपकाती हैं। बेटों की जात से कोई बईद नहीं, बीवियों के कहने पे जो ना करें वो कम है। अम्मा मैं समझता हूँ इस सारे मामले की कसूरवार वाजिद की बीवी तस्नीम है। हाँ, तेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, वो बड़ी धूप की धुली हुई है। अरे वो भी कम नहीं है, एक शेर तो दूसरी सवा शेर, बल्कि सवा शेर तो साजिद तेरी बीवी है। बड़ा जलाया है आप दोनों की बीवियों ने। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। जा मेरी बच्ची, जरा कुछ खा के आती हूँ। खा ले मेरी बच्ची, हलकान हो गई। अल्लाह तू देख रहा, अल्लाह तू इंसाफ कर दे। बेवा बहन को कैसा समझाऊंगा? अल्लाह तबारक इंसाफ। अम्मा जान, भाभी का रवैया पुरतशद्दुद होता जा रहा है। भाभी अगर कुछ उठाकर मार देती या तस्लीम को कुछ लग जाता तो आप बताइए क्या होता? तो तू रंडवा हो जाता और जिंदगी सुकून से गुजरती और उसके बाद तो मैं तेरी शादी भी ना करती। देख रही हैं आप, देख रही है ना किस दर्जा बीवी की गुलामी है। मैं भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ भाई, लेकिन मैं उस मकौले पर अमल करता हूँ कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। सारी बातें खुद सहता हूँ, किसी को हवा नहीं लगने देता मैं बात की। लेकिन आप हैं तीसरी जमात के बच्चे की तरह आम करते हुए अम्मा के पास शिकायतें लेके आ जाते हो तुम लोग। भाई को जिंदगी में संजीदगी लाओ, वरना जो तुम्हारी बीवी है ना हार्ट अटैक करवा देगी तुम्हें। ए खुदा ना खास्ता, दिमाग खराब है तेरा। मगरिब के वक्त मेरे लाल को बददुआएं दे रहा है। लाल ये आपका नहीं है, ये बीवी के लाल है आजकल। अम्मा जान, भाईजान को पता नहीं क्या आग लगती है मेरी बीवी को देख देख के। अब मेरी बीवी खूबसूरत है, समझदार है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने तो बड़ी पसंद से की थी ना, और आपके हिस्से में अब मेरा मुंह मत खुलाइए भाईजान। देख रहे हैं आप, चमचा नहीं है ये, कफगीर है कफगीर। और कौन सा खानदानी कफगीर। और भाई मैं हर नमाज के बाद नफिल अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे निगत जैसी बीवी दी, समझदार और अकल रखने वाली। समझ गए? तुम्हारी बीवी से मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है भाई। तेरी बीवी 2 दिन नहीं चल सकती मेरे साथ। ए लड़को चुप करो, सर में दर्द कर दिया मेरे। अगर जो दस्तरखान अलग हो भी गया तो भाई मेरा क्या होगा? अरे मैं तेरी बीवी के हाथ का खाऊंगी या फिर तेरी बीवी के हाथ का खाऊंगी या फिर सैलानी के दस्तरखान का? अल्लाह ना करे अम्मा जान, कैसी बात कर रही हैं? निगत के हाथ का खाना पसंद है ना, बस आपको वही खाना मिलेगा। और शीरी और उसके बच्चों का वाजिद और उसकी बीवी के सुपुर्द करें जिम्मेदारी। हाँ पप्पी, क्या कहता है तू? अम्मा जान, ये बचपन की उल्फियत ना बोला करें, अच्छा नहीं लगता बीवी और बेटी के सामने। अच्छा नाम है भाई, पप्पी। है अम्मा, कैसा नगमगी सी महसूस होती है इसमें। ठीक है, शीरी और उसके बच्चों के खाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन आज से मेरा और भाईजान का दस्तरखान अब अलग। खुदा माफ करे भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का क्या, अभी से अलग समझ लो।
जो खाने हमने तुम्हारी बीवी के खाए ना, शायद अल्लाह पाक इसी बात पे बख्श दे कि हमने जो खाना खाया तेरी बीवी के हाथ का। पानी पिलाऊं? इलाही क्या हो गया है इस घर में? पत्नी कब निकल कर जाएंगी, कब खाली करेंगे हमारा घर? इतने दिन हो गए, हर बात की कोई लिमिट होती है, हद होती है। बेहयाई की भी बस हद पार कर दी है। ये जो 2 घंटे से तुम भौंक रही हो ना, इनका खुलासा 2 अल्फाजों में बयान कर दो। मैं 2 घंटे से नहीं भौंक रही, मैं बहुत दिनों से भौंक रही हूँ, मगर तुम मनुष्य निकल के नहीं जाते हो। बेखुद कोई ऐसी थी कि पिछवाड़ उलट कर हो जाती थी गुस्से से कोई जाम से बाहर। वाह, दिखला के अंगूठा, बजाती कोई ताली, हंस हंस के कोई देती थी समदन को ये गाली। बाधा नहीं समदन तेरा गमजा मुझे फीका, वाह हांडी का मजा तेरी जो चखे तो है मीठा। अरे वाह वाह, मामू क्या बात है, इस बेहूदी का मतलब? हाँ, अब इस बेहूदी का मतलब समझाओ इस कूड़ मगज औरत को। देखो भाई बात सुने, ये जो 1 घंटे से आप हमारे कानों में जो ठूस रही हैं, आपको इसे अंदाजा है कि अल्फाज का ज़ाया करना भी ईमान का ज़ाया करने के बराबर है, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ आपकी बात का लुब्बे लुबाब एक सतर में कि मकान खाली कर दो 3 दिन में, बस ये है। तो कर दो ना खाली, क्यों नहीं कर रहे? निकलो यहाँ से। अरे ओ बेमुरवत, अरे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफाओं का सिला। अरे ओ बेमुरवत। वाह वाह, मैं कोई मिरासी खानदान की नहीं हूँ जो गली गली जाके गाने गाती फिरूं। ये बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये गाना बजाना जो है ना, ये इंसानों और मनमोहने परिंदों का काम है। तू बदजौक क्या जाने। तू ही होगी बदजौक, मनुष्य मारी। अरे चल चल मनुष्य। घड़ी आई नहीं तो आ जाती है मुंह उठा के। चल भाई। कयामत ढाई जाती है, कयामत ढाई जाती है, न जाने किस लिए हम पर कयामत ढाई जाती है, कयामत ढाई। इसको ठीक कराओ। आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मनहूस औरत जब तक तुम्हारा सारा सामान उठा के अल्हम्दुलिल्लाह गली में ना फेंक दे, मकान खाली ना करना, ये बताया तुम। तौबा।